हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास के तीसरे दिन तीसरे अध्याय की कथा। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको हमारे चैनल पर ये कथाएं पसंद आती हैं तो हर दिन आप इन वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान श्री विष्णु की जय जरूर लिखें। कल की कथा में आपने सुना कि रानी सत्यभामा ने जब श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की इच्छा रखी कि वह पूर्व जन्म में कौन थी, उसने कौन से ऐसे पुण्य किए कि वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि पूर्व जन्म में वह गुणवती नाम की एक स्त्री थी, जिसके पिता और पति की मृत्यु के बाद उसने आजीवन एकादशी और कार्तिक व्रत किए थे और उसने अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किए थे। उसी के कारण वह भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। इस तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। रानी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्याप्त है और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? प्रभु, आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? कृपया कर मुझे इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। तुम इस उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देवर्षि नारद जी से इस प्रश्न को पूछा था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन पृथु, एक समय सागर का पुत्र शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से त्रिलोकी में त्राही त्राही मच गई थी। उस राक्षस ने स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और सभी देवताओं के अधिकार उनसे छीनकर अपने अधिकार में कर लिए। उस राक्षस से भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवारजनों के साथ कई दिनों तक सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब राक्षस शंकासुर को पता चला कि सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने विचार किया, जरूर कोई दिव्य शक्ति है जिसके प्रभाव से ये देवता अभी भी बलवान है। इस तरह विचार करते हुए वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल की वजह से ये देवता बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद मंत्र छीन लिए जाए तो ये बलहीन हो जाएंगे। ऐसा निर्णय लेकर राक्षस शंकासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक में जाकर वहां से वेदों और बीज मंत्रों को निकालकर जैसे ही आगे चला, वैसे ही उस राक्षस के भय के कारण वेद और बीज मंत्र उसके चंगुल से निकलकर भाग गए और जल में जाकर समा गए। तब उन वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ वह राक्षस भी जल में प्रवेश कर गया, पर ना तो उसे वेद मंत्र मिले, ना ही उसे बीज मंत्र मिले और उसे सागर से खाली हाथ निराश होकर लौटना पड़ा। इधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर पूजा की सामग्री इकट्ठा करके बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान विष्णु को जगाने के लिए षोडशोपचार पूजा करने लगे। सभी देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप से बारंबार भगवान विष्णु का पूजन करने लगे, उन्हें नैवेद्य अर्पित करने लगे। इस तरह धूप दीप नैवेद्य अर्पित करने पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर अपने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के दर्शन किए, उनका पूजन करके उन्हें धरती पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और श्री हरि के जयकारे लगाए। भगवान विष्णु की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री त्रिलोकीनाथ जी की जय हो। इस प्रकार देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, मैं आप लोगों के भजन कीर्तन से प्रसन्न हुआ। आप अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी तरह मेरा भजन कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त करेंगे। उन्हें आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंकासुर जिन वेदों को हरलाया था, वे सब जल में ही स्थित है। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके
उन वेदों को लाऊंगा। अब से बीज मंत्र और वेदों के साथ मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में निवास करूंगा। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में प्रवेश करता हूँ। आप सभी देवतागण संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। हे इंद्र, जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करे उन्हें धन धान्य पुत्र आदि देते रहो और उनकी सभी मुश्किलों से रक्षा करो। हे यम, मेरी आज्ञा के अनुसार मृत्यु के पश्चात तुम उन मनुष्यों को मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कार्तिक मास के इस उत्तम व्रत को करता है वह आप सभी देवताओं का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी है। हे देवताओं, एकादशी और कार्तिक व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरे लोक बैकुंठ को प्राप्त होता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वो और किसी व्रत को करने से नहीं मिलता है, तथा मनुष्य जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। अतः हर एक मनुष्य को सुखी स्वस्थ रहने के लिए एकादशी और कार्तिक महात्म्य की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त।